वेलकम बैक टू स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं रॉयनेट का नंबर 1 यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयनेट की तरफ से मिली एक बड़ी अपडेट के बारे में, और वो अपडेट है मनी ट्रांसफर के रिलेटेड। मनी ट्रांसफर की सर्विस में एक और सर्विस रॉयनेट की तरफ से ऐड कर दी गई है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बिल्कुल इसी अपडेट पर होने वाली है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की खास सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। और वो अपडेट है रॉयनेट की तरफ से डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र में एक नई सर्विस ऐड हुई है आपके मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयनेट में मनी ट्रांसफ़र करने के लिए मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल रही हैं, जिससे हमारे रॉयनेट के जितने भी सीएसपी हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं उनको कभी मनी ट्रांसफर करने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसी पर्पज से रॉयनेट का एक न एक अपडेट आता रहता है और कोई ना कोई सर्विस रॉयनेट सीएसपी आईडी पर अपडेट होती रहती है। अगर आप एक रॉयनेट की सीएसपी हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सीएसपी आईडी को अपने सिस्टम पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बता दूंगा, अगर आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप रॉयनेट के साथ वर्क करते हैं या सिस्टम पर वर्क करते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में जो सर्विस ऐड हुई है, सबसे पहले मैं उस सर्विस के बारे में आपको बता दूं कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में जो सर्विस ऐड हुई है वो सर्विस है मनी ट्रांसफर V5 एयरटेल। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि रॉयनेट सीएसपी आईडी पर जब आप मनी ट्रांसफर के ऑप्शन पर जाते हैं तो वहां पर आपको पैसा भेजने के लिए मल्टीपल सर्विसेज आपको नजर आती हैं। यहां पर इससे पहले काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज थी, टेक्निकली सही से काम न करने की वजह से रॉयनेट डिपार्टमेंट ने अपनी इन सभी सर्विसेज को रिमूव कर दिया था रॉयनेट सीएसपी आईडी के डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर से, और सिर्फ वहां पर 2 या 3 सर्विसेज बाकी रही थी, मनी ट्रांसफर V9 और मनी ट्रांसफर V2 और यस बैंक DMT न्यू। लेकिन अब इसके बाद एक सर्विस और रॉयनेट सीएसपी आईडी पर लाइव कर दी गई है, वो है मनी ट्रांसफर V5 एयरटेल। ये सर्विस अब वेब पोर्टल पर भी अवेलेबल है। और अगर साथ ही साथ में अगर आप रॉयनेट एक्सप्रेसो पोर्टल के थ्रू यानी कि रॉयनेट एक्सप्रेसो एप्लीकेशन के थ्रू वर्क करते हैं तो वहां पर भी आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको मनी ट्रांसफर V5 के नाम से एक सर्विस दिखाई देगी, जिस सर्विस के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। रॉयनेट सीएसपी आईडी पर रॉयनेट की तरफ से मल्टीपल सर्विसेज को ऐड करने का सबसे ज़्यादा फायदा यही रहता है कि रॉयनेट सीएसपी आईडी को यूज़ करने पर किसी भी सीएसपी को काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप मनी ट्रांसफर V9 का यूज़ कर रहे हैं, सपोज अगर मनी ट्रांसफर V9 प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो आप मनी ट्रांसफर V2 के थ्रू काम कर सकते हैं, V5 के थ्रू काम कर सकते हैं, यस बैंक DMT न्यू के थ्रू आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जो कि ये खासियत इतनी सर्विसेज अदर किसी बैंकिंग पोर्टल पर आपको नहीं मिलेंगी। ये सर्विसेज ऐसी सर्विसेज और मल्टीपल सर्विसेज आपको रॉयनेट सीएसपी आईडी पर ही उपलब्ध हो सकती हैं। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में मनी ट्रांसफर V5 एयरटेल के थ्रू आप जब मनी ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाने वाले हैं कि आप मनी ट्रांसफर V5 के थ्रू आप कैसे पैसे भेज पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मनी ट्रांसफर V5 के थ्रू जो भी आप बैलेंस भेजेंगे बिल्कुल सिमिलर है। आप V2 V9 और यस बैंक DMT के थ्रू जिस प्रकार से बैलेंस को भेजते हैं बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पर भी रहेगी। लेकिन उसके लिए भी आपकी आसानी के लिए, आपकी सहायता के लिए हम यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाले हैं। हम एक मनी ट्रांसफ़र करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर सिस्टम के थ्रू अगर आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कस्टमर का वॉलेट नंबर डालना होगा। गो करने के बाद देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से आपके रॉयनेट सीएसपी आईडी पर आपका इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। अगर आपने कोई भी यहाँ पर अकाउंट को सेव कर रखा होगा इस वॉलेट पर, पहले कभी भी बैलेंस को अगर आपने भेजा होगा तो वो पुराना अकाउंट जो आपने सेव कर रखा था जिस पर बैलेंस भेजा था वो यहाँ पर खुल के सामने आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी अकाउंट नंबर पर मुझे अभी 10,000 रुपीज़ का मनी ट्रांसफर करना है। तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मनी ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि रॉयनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू जब मनी ट्रांसफर करते हैं तो कितना आसान है पैसे को भेजना और कितनी जल्दी यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेस होते हैं। रॉयनेट सीएसपी आईडी को यूज करने पर आपको कभी भी मनी ट्रांसफर में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ इस बॉक्स में आपको अमाउंट भरना होगा, जहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, जितना भी अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो अमाउंट यहाँ पे लिखना होगा। अमाउंट एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 100 रुपीज़ की फीस का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है कि यहाँ पर कस्टमर को जो चार्जेस लगने वाले हैं आपके मनी ट्रांसफर करने पर वो 100 रुपीज़ का चार्ज लगने वाला है। और इसी के साथ में सेंड मनी का ऑप्शन आप नीचे की साइड देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन कलर में सेंड मनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैंसिल के बटन पर क्लिक करके वापस आ सकते हैं। लेकिन आपको हम इस वीडियो में एक ट्रांजैक्शन करके दिखाने वाले हैं 10,000 रुपये का कि किस प्रकार से आप मनी ट्रांसफर करेंगे रॉयनेट सीएसपी पोर्टल के थ्रू। अमाउंट भरने के बाद आपको सेंड मनी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पॉपअप और जनरेट हो जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा डू यू वांट टू सेंड मनी। अगर आप पैसे को भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, जो कि मैं कर देता हूँ अभी।
जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है, देख सकते हैं आप कितनी क्विकली मनी ट्रांसफर होता है रॉयनेट सीएसपी पोर्टल पर। और इसके बाद आप रसीद को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से ओके करना होगा। ओके करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपकी सिस्टम पर रसीद जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये के 2 ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुके हैं। आप रॉयनेट सीएसपी आईडी के थ्रू जब भी मनी ट्रांसफर करते हैं तो नॉन EKYC वॉलेट के थ्रू जब आप पैसा भेजेंगे तो यहाँ पर आपका 5-5 हज़ार करके ट्रांसफ़र होता है पैसा, जो कि 10,000 रुपये का अमाउंट अभी हमने ट्रांसफ़र किया है, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। तो दोस्तों ये था काफ़ी आसान सा प्रोसेस कि कैसे आप मनी ट्रांसफ़र P5 एयरटेल के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगा, बहुत आसानी से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। मनी ट्रांसफ़र V5 एयरटेल के ऐड होने के बाद आपके पास जो सर्विसेज अवेलेबल हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, वो कम से कम 4 सर्विसेज यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं, क्योंकि मनी ट्रांसफ़र V2, V9 और यस बैंक DMT न्यू, और आपकी चौथी सर्विस है मनी ट्रांसफ़र V5 एयरटेल, जो कि आप कभी भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये थी रॉयनेट की तरफ से आज की सबसे बड़ी अपडेट। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक रॉयनेट के CSP नहीं बने हैं, अगर आप रॉयनेट के CSP बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आप रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना चाहते हैं रॉयनेट सिस्टम के साथ, तो आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो से जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।